Hello everyone, this is Tamanna and in this lecture we are going to discuss about the topic polar coordinate system. अब जो previous lecture था हमने उसमें cylindrical coordinate system and spherical coordinate system दोनों को किया था। और इस lecture में वैसे तो हम कुछ नया नहीं करने वाले, क्योंकि जो polar coordinate system है वो cylindrical system का ही एक part है। मीन्स जो coordinates हैं सिलेंड्रिकल सिस्टम में क्या थे, आर, थीटा एंड जेड, बट इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स जो जेड वाली टर्म है हम उसको जीरो ले लेते हैं और बाकी जो भी मैथमेटिकली डेरिवेशन था वो एज इट इज़ रहेगा। सो देखो, मैं अगर डायग्रामेटिकली आपको समझाऊं तो कैसे होगा। दिस इज़ द डायग्राम, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर जो z है वो तो होगा नहीं, सो इट विल बी नेगेटिव x एंड दिस डायरेक्शन विल बी नेगेटिव y। सो अगर मैं यहाँ पर किसी पॉइंट P को कंसीडर करूँ तो x y की टर्म्स में भी लिख सकती हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उनको स्टडी करने के लिए मैं इसको क्या लिखूँगी, r एंड थीटा। These are the coordinates for this point P and इसको मैं क्या बोलूँगी, दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर और इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी। सिमिलरली जो थीटा है उसकी डायरेक्शन ये होगी, लाइक दिस। अब सपोज करो जैसे जो थीटा है वो पॉइंट कहीं यहाँ पर है हमारा और हमें उसके लिए थीटा को मेज़र करना है। सो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो थीटा है उसको मेज़र करने के लिए हम इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे, न कि इसमें, क्योंकि जो डायरेक्शन है ना वो बहुत मैटर करती है। अगर हम इस वाली डायरेक्शन को फॉलो करेंगे सो ये वाली वैल्यू गलत हो जाएगी। सो सी, पहले तो हम आर और थीटा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो आर वेक्टर है उसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, एंड जो स्पेस में हमने पॉइंट कंसीडर किया है वहाँ तक उसे ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद जो आर है उसकी रेंज क्या होगी, रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि 0 से लेके हम फर्दर किसी भी पॉइंट तक जा सकते हैं, दैट मीन्स इन्फिनिटी। एंड ये तो हो गई आर के बारे में बात। मैं ये मान के चल रही हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वो अच्छे से समझ में आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट मूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नाउ सी फॉर थीटा, थीटा की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर, और किसके साथ बनाया है, फ्रॉम एक्स एक्सिस से, और डायरेक्शन क्या है इसकी, एंटी क्लॉकवाइज। सो दिस इज़ अबाउट थीटा। एंड जो थीटा की रेंज है उसकी रेंज क्या होगी। अब देखो, जो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम था वहाँ पर हम फाई लेते थे, मीन्स कुछ जेड एक्सिस लेके, और उसकी डायरेक्शन ये वाली होती थी, बट वो जो डायरेक्शन होती थी वो पूरा सर्कल होती थी, दैट मीन्स 360 डिग्री तक हम रोटेट कर देते थे। सिमिलरली हम यहाँ पर जो एक्स एक्सिस से लेकर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा सर्कल मूव कर सकते हैं, बट मैटर क्या करेगी, सिर्फ डायरेक्शन, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। सो इसकी रेंज हो जाएगी 0 to 360 डिग्री, या फिर आप बोल सकते हो 2 पाई। आर एंड थीटा के लिए ये वाला कंसेप्ट हो गया। अब जो पोजीशन वेक्टर है 2D के केस में उसको कैसे लिखेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या लिखते थे, एक्स आई प्लस में वाई जे। अब यहाँ पर जो एक्स और वाई है उनको
ट्रांसफॉर्म करना होगा, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट तो हम एज इट इज़ यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। देखो जो आर है मीन्स पोजीशन वेक्टर, अगर मैं इनका कंपोनेंट्स लूँ सो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स विल बी आर कोस थीटा, क्योंकि एंगल इस वाली एक्सिस के साथ बन रहा है, एंड वाई एक्सिस क्या हो जाएगी, आर साइन थीटा। अब जो एक्स और वाई के लिए ये वैल्यूज़ हैं इनको हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस भी बोलते हैं। सो एक्स किसके इक्वल है, आर कोस थीटा, एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, एंड these equations are known as parametric equation. So let's proceed. एंड जो फाइनल वैल्यू होगी पोजीशन वेक्टर के लिए, दैट मीन्स आर वेक्टर के लिए, वो क्या हो जाएगी, आर कोस थीटा आई कैप प्लस में वाई, सॉरी दिस इज आर साइन थीटा जे कैप। अब इसके बाद हम यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करनी पड़ेगी। सो वो कैसे होगा, सी पोजीशन वेक्टर तो आ गया हमारे पास। अब जो यूनिट वेक्टर्स हैं मींस इस केस में तो सिर्फ दो ही हैं क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। सो एक तो आर कैप होगा और एक थीटा कैप, और जो आर कैप पोजीशन वेक्टर होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, आर वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। सो जो पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है उसको हम एज इट इज़ लिख लेते हैं, आर कोस थीटा आई कैप प्लस में आर साइन थीटा जे कैप अपॉन में आर है मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, और जो मैग्नीट्यूड है उसको हम कैसे निकालेंगे, अंडर द रूट स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। सो आर स्क्वायर, देखो आर एंड आर स्क्वायर करेंगे तो ये कॉमन आ जाएगा, दोनों साइड है, एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अंदर बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। सो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो आर ही आ गया। एंड जो फाइनल वैल्यू है किसके लिए, यूनिट वेक्टर आर के लिए, सो ये क्या हो जाएगी, कोस थीटा आई कैप प्लस में साइन थीटा जे कैप। दिस इज़ द यूनिट वेक्टर फॉर आर। सिमिलरली हम किसके लिए निकाल सकते हैं, थीटा कैप के लिए, और जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, कर्ल आर बाय में कर्ल थीटा, क्योंकि जिस यूनिट वेक्टर की वैल्यू हम निकालते हैं उसी के विद रेस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव होता है, एंड अपॉन में क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड, कर्ल आर बाय में कर्ल थीटा इसका मैग्नीट्यूड। सो जो कर्ल आर बाय में कर्ल थीटा है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो पोजीशन वेक्टर निकाला है ना हमने आर, इसको विद रेस्पेक्ट टू थीटा हम डेरिवेटिव करेंगे। सो इट विल बी आर कोस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, एंड आई कैप प्लस में आर एज इट इज़ विद रेस्पेक्ट टू थीटा करना है ना, सो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। और यहाँ पर जो साइन थीटा हमने किया है यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, एंड यहाँ पर जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सी हियर इट्स मैग्नीट्यूड कर्ल आर बाय में कर्ल थीटा। क्या करेंगे हम, इसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। देखो इसका स्क्वायर करेंगे सो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, एंड आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा लाइक दिस, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा अंदर बचेगा, सो ये वाली टर्म 1 हो जाएगी, एंड अगेन अंडर द रूट, और फाइनली हमारे पास सिर्फ आर ही बच गया। और जब हम इसको मैग्नीट्यूड को इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी कर्ल आर वेक्टर बाय में कर्ल थीटा इक्वल टू में आर से आर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड करेंगे ये वाला आर, सो इट विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा आई कैप प्लस में कॉस थीटा जे कैप। दिस इज़ द यूनिट वेक्टर फॉर थीटा कैप।
अब जो है हम किसके बारे में बात करेंगे कि जो ये यूनिट वेक्टर्स हैं क्या वो ऑर्थोगोनल हैं और क्या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं हम इन्हें। अब इस पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पोजीशन वेक्टर आर जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। सो हम नहीं बोल सकते कि ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर हैं। सिमिलरली देखो आर कैप की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, थीटा के ऊपर। सो हम दिस इज़ नॉट कांस्टेंट। सिमिलरली थीटा कैप किस पे डिपेंड कर रहा है, ये भी थीटा पर। सो दिस इज़ नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। अब यूँ देखो कि ये ऑर्थोगोनल है क्या। अब यहाँ पर जैसे पॉइंट P है, सो पॉइंट P पर थीटा की डायरेक्शन ये है और पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन ये है। सो इट इज़ परपेंडिकुलर, मीन्स ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। उसी तरीके से आप कोई और पॉइंट ले लो लाइक दिस, यहाँ पर थीटा की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से रोटेट होके आएगा ये। सो थीटा की डायरेक्शन तो ये हो जाएगी एंड पोजीशन वेक्टर ये बनेगा आर वेक्टर। सो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी एंड हम बोल सकते हैं कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा हर पॉइंट पर। मीन्स हम यहाँ 2D प्लेन में कोई भी पॉइंट लें तो ये जो पोजीशन वेक्टर्स हैं यूनिट वेक्टर्स हैं वो ऑर्थोगोनल होंगे। अब बात आती है कि क्या ये कांस्टेंट हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पर अज्यूम कर लो। पॉइंट P पर थीटा की डायरेक्शन ये है एंड पॉइंट ये जो है P डैश मान लो, इस पर थीटा की डायरेक्शन ये है। डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, बिल्कुल अपोजिट होगी क्योंकि बिल्कुल अपोजिट पॉइंट्स हैं। सो हम बोल सकते हैं कि ये जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो कांस्टेंट भी नहीं है क्योंकि ये चेंज हो रहे हैं पॉइंट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैथमेटिकली भी मैंने बता दिया था कि थीटा पर डिपेंडेंसी आ रही है, दैट्स वाई वी कैन नॉट कॉल दैम कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। नाउ सी व्हाट इफ we have to convert these unit vectors from polar coordinate to Cartesian coordinate system. So या फिर हमें रिवर्स में जाना हो कार्टेशियन से पोलर में, तो हम कैसे करेंगे इसको। हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाते हैं ना, जैसे सपोज करो अगर हमें आर कैप एंड थीटा कैप कोऑर्डिनेट सिस्टम से किस में जाना है, जो कार्टेशियन है उसमें, मीन्स आई एंड जे कैप वाले सिस्टम में। सो हम क्या करेंगे, देखो जो ये वाली इक्वेशंस आई हैं यूनिट वेक्टर्स के लिए, आर कैप के लिए क्या है ये वाली। सो इसे हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे, सी लाइक दिस, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। सिमिलरली फॉर थीटा के लिए, थीटा कैप के लिए नीचे लिखेंगे। सीक्वेंस यही होनी चाहिए, अगर सीक्वेंस गड़बड़ में हो गई ना तो सारा कंसेप्ट ही ख़राब हो जाएगा फिर। और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा एंड कोस थीटा यूजिंग दिस इक्वेशन एंड जो मल्टीप्लाई होगा वो आई कैप एंड जे कैप, क्योंकि हमें ये वाला सिस्टम चाहिए इस वाले सिस्टम का यूज़ करके। उसी तरीके से हम रिवर्स भी कर सकते हैं। सपोज हमें आई कैप एंड जे कैप वाला सिस्टम चाहिए आर कैप एंड थीटा कैप का यूज़ करके। और ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कैसे लिखेंगे, एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, इसका हम ट्रांसपोज कर देंगे। कैसे, जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। कोस थीटा तो यहाँ पर रहेगा एंड साइन थीटा यहाँ चला जाएगा एंड ये वाला साइन थीटा फिर यहाँ आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय आर कैप एंड थीटा कैप। और यही सब हम फाइंड करते हैं। वैसे जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो कंप्लीट हो चुका है अब। नाउ दिस लेक्चर एंड्स हियर एंड I want to say thank you for watching this video and goodbye.